नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये जगह है, देखिए डाट काली मंदिर देहरादून लिखा हुआ है। ये डाट काली मंदिर से पहले जो जगह है, जो टनल है और वहाँ तिराहा है इधर डेली रोड पर, तो वो जगह है। ये रात के 9 बजे हुए हैं। यहाँ पर सैनी जी मुझे लेकर आए थे। यहाँ कम से कम 15-20 मिनट हम लोग बैठे थे और फिर चले गए थे। स्थिति मेरी ज़्यादा ख़राब थी और फिर अगले दिन हमने वो टेस्ट कराया था थायराइड का, तो उसकी रिपोर्ट आ गई। तो वो रिपोर्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ का नज़ारा मैं शूट कर रही हूँ। स्थिति बहुत ख़राब थी। देखो भाई मेरी रिपोर्ट, ये जो है ना टीएसएच बढ़ा हुआ होता है, ये नॉर्मल होता है। ये इतना 0.35 से लेकर 5.50 से तक, यानी कि मतलब 0.35 से 5.5 तक होना चाहिए। और मेरा है ये 6.8 और मेरा पिछले साल ये 8 तक पहुंच गया था। 8 अब तक का सबसे ज़्यादा। नहीं तो मेरा 6-7 रहता है। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उससे पहले जो टेस्ट कराया था तब मेरा 5 पॉइंट कुछ चला गया था। 5 पॉइंट कुछ चला गया था और मतलब लगभग ये नॉर्मल हो गया था। फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि दवाई बंद मत करना, और ये ऊपर नीचे होता रहता है जिसका थायराइड होता है। तो नॉर्मल पे आ गया था मेरा और फिर ये बढ़ रहा है। और अगर ये अब मैं टेस्ट ना कराती और क्योंकि मेरी चल रही दवाई इस हिसाब की नॉर्मल वाली, तो ये बढ़ता जाता और ये वही पहुंच जाता। सही टाइम पे करा लिया मैंने। अब मेरी जो डोज है वो बढ़ेगी अब। और ये वीडियो है कल की, यानी कि 18 तारीख की। आंधी तूफान बहुत आया था सुबह के टाइम, मतलब रात को ही आ गया था, वो सुबह तक चलता रहा। तो पूरा गदर मचाया हुआ है आंधी तूफान ने। सैनी जी कह रहे हैं तो झाड़ू उठा और मैं बाहर से पाइप लगा के धोता हूँ। तो हम दोनों काम पे लग गए हैं, लेकिन उससे पहले हमें झाड़ू लानी है, ख़रीदनी है। ये झाड़ू बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो हम ले आए हैं झाड़ू। सबसे पहले तो हम झाड़ू ही लेकर आए हैं दुकान से। तो ये झाड़ू ले आए हैं, मैं उसी की वीडियो भी शूट कर रही हूँ कि ये लेकर आए हैं। और ये वाली झाड़ू बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब हम दोनों काम पर लग गए हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, मतलब घर की सेटिंग वेटिंग कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। और सैनी जी लग गए हैं दूसरे काम में। मैंने सोचा ये बाहर पाइप लगा के धो देंगे जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर मैं पोछा लगा दूंगी, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया खिड़कियों का काम। ये लग गए खिड़कियों में और मुझे फिर यहाँ ड्राइंग रूम में झाड़ू रोकनी पड़ी। इन्होंने कहा तू जब तक दूसरे कमरों में झाड़ू लगा, यहाँ मैं खिड़की साफ़ कर रहा हूँ। ये जो ब्रश है इनके हाथ में, ये पेंट वाला ब्रश है, जो मतलब ये दीवारों पे पेंट करते हैं। इससे बहुत अच्छी खिड़की साफ़ होती है। यदि आपने कभी नहीं की तो आप करके देखना। यदि आपके घर में ये वाला ब्रश होगा, आपको कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं होती। इतना क्लीन कर देता है ये खिड़कियों को, कोने कोने से कूड़ा निकाल देता है। तो यहाँ पर ये ड्राइंग रूम मैंने छोड़ दिया है। मैंने बाकी सब जगह झाड़ू लगा ली है, वही मैं लगा रही हूँ। और इधर सैनी जी लग रहे हैं, इधर मैं कभी इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, कभी अपने पे कैमरा लगा रही हूँ। तो ये है। और क्योंकि देखिए जब ये मैं शूट कर रही हूँ ये वाला रूटीन, तो इसकी वीडियो तो इसी तरह से शूट होगी। और यहाँ पर देखिए ये बड़े वाली खिड़की है, ये काफ़ी मेहनत मांगती है। बाहर वाली जो इसकी साइड है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वहाँ से गमले हटाने पड़ते हैं, बहुत सारा सामान रखा रहता है, वो हटाना पड़ता है। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अगर मैं कपड़े से साफ़ करती ना, मेरा हाल ख़राब हो जाना था। तो ये अच्छा तरीका निकाला है सैनी जी ने, पूरा साफ़ हो जाता है इससे। तो ये हो गई है खिड़कियाँ साफ़। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर भी झाड़ू लगा दूँगी, यहीं रह गई थी। और अब क्या करना है, बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर हमें लगना है। ये देखिए इन्होंने ये पौधों में भी लगे हुए हैं साथ के साथ। इनके जो साफ़ सफाई है गमलों की वो भी कर रहे हैं। ये देखिए सूखे सूखे ये निकाल दिए इन्होंने, पत्ते पुत्ते सब। और ये जाली वाले जो दरवाजे हैं इनको भी ये इससे साफ़ कर देते हैं, बहुत अच्छा साफ़ होता है ब्रश से। फिर वो पानी का कपड़ा, मतलब गिल्ला कपड़ा नहीं मारना पड़ता। और यहाँ पर ये देखिए सारे सब कटिंग वटिंग सब कर रहे हैं इनकी पौधों की ना। तो जब लगी गए हैं तो ये भी क्यों छोड़ना, इन्होंने भी, ये भी गंदे ही लगते हैं जब ये सूखे हुए पत्ते लगे रहते हैं। तो ये निलाई गुड़ाई समझ लो ये कर रहे हैं, घास वास भी निकाल रहे हैं। और मैं इनके साथ लगी हुई हूँ हर काम में। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये जो बेकार हो रखे थे प्लांट्स, सूख भी गए थे, वो सब खाली कर दिए। अब इनमें दूसरे प्लांट्स लगा लेंगे ला के, तो अच्छे लग रहे हैं अब। और घास देखिए किस तरह से ये निकाल रहे हैं, सारा निकाल दिया इन्होंने घास घूस। जब लग जाते हैं तो ऐसे ही लगते हैं बस ये भी।
तो गमलों का तो कर दिया काम। अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने यहाँ पर झाड़ू लगानी है। अभी तो खैर झाड़ू तो मैं लगा ही रही हूँ, लेकिन यहाँ तो अब पानी लगा के पाइप लगा के साफ़ करना है पूरा। और फिर सैनी जी को सूझा, मतलब एक के बाद एक काम इन्हें याद आ रहा है। फिर इन्हें सूझा कि वो गली जो है साइड में उसे भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि आंधी तूफान ने वहाँ पर भी बहुत ही गदर मचाया हुआ था। और मैंने ये जो दुपट्टा पहना हुआ है ये इस तरह से पहना हुआ है, देखिए। और ये इसका ये कोना निकल रहा था बार बार और मैं इसमें उलझ रही थी। खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसे मतलब इस तरह से दुपट्टा करके ना पहले से इस तरह से झाड़ू पोछा लगाती थी, तो जब किराए के मकान में रहती थी, क्योंकि भाई देखो वहाँ पे इस तरह से रहना पड़ता था। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैं इन कपड़ों में काम कर रही हूँ, जबकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे कपड़ों में काम करना, लेकिन मैं इनमें ही करती हूँ। तो मैं वो नहीं पहनती टी शर्ट वगैरह पजामे वगैरह, ऐसा नहीं है कि नहीं पहने, मैंने पहने हैं। और क्योंकि अब व्लॉग बना रही हूँ, कैमरे के सामने रहती हूँ, तो वो मैंने पहनने छोड़ दिए। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि सबको नहीं कहती कि सब रखें, पर मैं ध्यान रखती हूँ। तो जो चीज़ हमें खुद को अच्छी ना लगे और दूसरा आदमी भी सामने वाला भी टोक दे, तो वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। कम से कम कपड़ों के बारे में तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सैनी जी गली साफ़ कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे से कर दी इन्होंने। तो कपड़ा वही पहनना चाहिए जो सामने वाला बोले कि हाँ ये सही है। और यदि सामने वाला ये बोल दे, कोई देखने वाला, कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, तो वो नहीं पहनना चाहिए। तो इसीलिए मैं वो नहीं पहनती। इससे पहले कि कोई मुझे टोके तो मैंने वो पहनने छोड़ दिए। कोर्ट जाती थी तब मैं, कोर्ट के कपड़े अलग होते थे, घर में आके कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती थी। और जब से मैं घर में हूँ, जब से मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ, यही पहन के रखती हूँ, मतलब अलग से नहीं पहनती। और ये बाबा जी आ गए थे तो इनको मैंने पैसे दे दिए हैं। और यहाँ पर सैनी जी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। देखिए ये जीने के नीचे भी साफ़ कर रहे हैं, रद्दी के अखबार वगैरह हैं, और बच्चों की जो वो है नोटबुक्स वगैरह रद्दी की, वो सारी कट्टे में भर भर के रख रहे हैं। और इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है आज कि आज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये पाइप उठा लिया है, और पाइप उठा के देखिए ये लग गए हैं, और मैं इनके साथ लगी हुई हूँ। और इन्होंने मेरे से, पहले तो मैंने पाइप पकड़ा इनके साथ, और फिर इन्होंने मेरे से पाइप भी ले लिया। तो भाई मैं फिर से कपड़ों पर आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक ये टॉपिक जब छेड़ ही दिया है तो मैं इसी पे बात करूँगी आज। ये तो आप देख ही रहे हैं जो चल रहा है सामने काम, तो मैं इसी पे बात करूँगी। तो भाई कोई अपने ऊपर बिल्कुल भी ना ले। कोई मेरा जानने वाला भी ऐसा हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी ऐसा हो सकता है जिनको ऐसा लगे कि हमें तो नहीं सुना रही। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं सुना रही बिल्कुल भी। मैं अपने मन की बात कह रही हूँ कि हाँ, मुझे वो कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिन कपड़ों के लिए आपके अपने परिवार में आपको कोई टोक दे, या सामने वाला, कि ये अच्छे नहीं लग रहे। हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसे रह लेंगे, अनकंफर्टेबल लग रहा है यदि, थोड़ा सा रह लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि सामने वाला हमें टोकता रहे और हम उन्हीं कपड़ों को पहनते रहे। और ये नाइट सूट वगैरह जो है, देखिए आपके बेडरूम में अच्छे लगते हैं, दूसरों के सामने अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर ये आ गए हैं ऊपर, ये साफ़ करने लगे हैं वरांडा। पाइप ऊपर तक आ गया। पहले तो सोचा कि नहीं करेंगे, पर पाइप आ गया ऊपर तक, तो इसलिए ये भी कर देंगे। और जो अंदर वाला पोर्शन है वो, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही देखिए अभी करने की। मेरी तबीयत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बिगड़ ही गई थी उस दिन भी, मतलब कल भी बिगड़ गई थी, ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। हॉस्पिटल भी जाना पड़ा मुझे, हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ सैनी जी ने देखिए कोना कोना एकदम से चमका देखो भाई, इतना सारा साफ कर दिया, काफ़ी मेहनत लगी, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा साफ कर दिया कोना कोना। और काली घटा पूरी घिर के आ गई। मौसम तो अच्छा हो गया और साफ भी हो गया, सुंदर लगता है ऐसे में। अब मैं लगती हूँ पोछा लगाने में। मैं बाहर से शुरू करूँगी और अंदर तक लगाऊंगी। सैनी जी से मंगवा लिया मैंने, ये रख दो। मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल 2% रह गई थी, फिर इसमें 12% करी और तब मैं वीडियो बना रही। और यहाँ पहला टमाटर ये बंदरों की नज़र से बच गया होगा। देखो भाई, ऐसे ऐसे टमाटर लग रहे थे, अच्छे थे और बिल्कुल स्वस्थ टमाटर बहुत बढ़िया थे। और ये वाला जो पौधा है, देखो कितने टमाटर लग रहे हैं अभी भी। ये देखो, तो ये देखो काफ़ी टमाटर थे, बंदर नहीं छोड़ते। पर हम तो यहाँ गमलों में ही बहुत सारी सब्जियाँ उगा लें, अगर बंदर छोड़ते नहीं। सनी जी ने अपना काम ख़त्म कर लिया है और काम रह गया है मेरा। हालांकि मैं इनके साथ ही हूँ लगी हुई तब से, लेकिन मेरा काम बाकी है। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है।
तो देखूँगी मुनमुन से कह के। और सैनी जी मुनमुन को कह रहे हैं, वैसे वो पढ़ाई भी कर रही है। और यहाँ पर मैंने ये प्लाजो पहना हुआ है, ये गीला भी हो गया है। तो देखिए मैं ऐसे मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ काम नहीं हो रहा ढंग से, तो फिर भी मैं करती रहती हूँ। यदि कैमरा लगा हुआ है तो इतना ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने टॉप ख़रीदा था पिछले साल से पिछले साल, उसमें 1-2 वीडियो बनी हुई है, पर वो टॉप है लूज सा है, पहना हुआ है मैंने 1-2 वीडियो में, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उसमें भी कभी वीडियो शूट नहीं करी और वो मैंने फिर छोड़ ही दिया पहनना। तो भाई देखो मैं अपने ही विचार रख रही हूँ, आप पे नहीं थोप रही। तो बस ये वीडियो तो काम में ही निकल गई और काम करते करते हालत हो गई ख़राब। बीच में ही मुझे छोड़ के लेटना पड़ा और ऐसे ही लेट गई मैं गीले कपड़ों में ही, क्योंकि जब आपको चक्कर आते हैं ना तो ये सब करना पड़ता है। मैं ऐसी की ऐसी लेट गई और इसके बाद फिर हाथ धो धो के ब्रेकफास्ट किया। जैसा कि हम दोनों थक के चूर हो चुके हैं, तो हमारी लल्ली घर पे ही है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। इसको लगा दिया है पराठे बनाने में। शेप पढ़ रही थी मैं, पराठे की शेप ना देखें, पराठे की शेप ना देखें, उसका जो है वो देखें, उसका टेस्ट कैसा है। सब्जी देखिए। ये बना लिया। तो देखिए मैंने नाश्ता भी कर लिया था सैनी जी के साथ, और ऐसे ही करना पड़ा मुझे बगैर नहाए, क्योंकि ज़्यादा गैप हो जाता है तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। बाकी का काम अब कर रही हूँ, और तबीयत बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी थी, ज़्यादा बिगड़ गई थी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और अगले व्लॉग में बताऊँगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।